धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। पुरोला विकास खंड में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और सड़कों पर उतरकर ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों ने जमकर नारेबाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घाटी के पुरोला विकास खंड में धर्मांतरण को लेकर के जमकर विवाद के बाद धर्मांतरण कानून के तहत पुरोला थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। पुरोला तहसील के अंतर्गत देवडूंग में धर्मांतरण को लेकर के ग्रामीणों और साथ ही एक धर्म विशेष की संस्था के बीच 2 दिन पूर्व कुछ देर के लिए जमकर विवाद हो गया था और ग्रामीणों का आरोप है कि संस्था द्वारा धर्मांतरण कराए जाने को लेकर यहां बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित कराया गया था। संस्था के निर्माणाधीन भवन में करीब 1 दर्जन नेपाली मूल के नागरिकों और साथ ही कुछ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। समारोह स्थल को एक धर्म विशेष के त्योहार के लिए सजाया गया था। कार्यक्रम स्थल पर धर्मांतरण का संदेह होने पर ग्रामीणों और आयोजकों ने जमकर विवाद भी किया। ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धर्म परिवर्तन कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। प्रभारी थानाध्यक्ष पुरोला ने बताया कि क्षेत्र में एक संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था जिसकी ग्रामीणों ने थाना पुरोला में तहरीर भी दी थी और ग्रामीणों ने कार्यक्रम के नाम पर धर्मांतरण और महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। 12/2022 को देवढूंग ग्राम पंचायत के बगल में एक नेपाली मूल के व्यक्ति के निवास स्थान पे ईसाई मिशनरी के लोगों द्वारा धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जब हमको उसकी सूचना मिली, हम लोग मौके पे गए, उनसे बातचीत की कि हिंदू लोगों का धर्मांतरण क्यों करवा रहे हैं, तो उनके द्वारा विरोध किया गया और एक ईसाई महिला ने हमारी स्थानीय महाबहनों के साथ डंडे से मारपीट की, जिससे एक बहन के चोट भी आई। इसी संबंध में हम अपनी प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि धर्मांतरण जैसे कुकृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। यदि ऐसा करने में पुलिस प्रशासन और सरकार अंकिता भंडारे वाले मामले की पुनरावृत्ति करती है तो विश्व हिंदू परिषद प्रदेश भर में प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएगी, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होगी। हम धर्म परिवर्तन को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। चौहान जी यहाँ धर्मांतरण के लिए केरल से पादरी और ईसाई आए। पुलिस प्रशासन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई संरक्षण इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा। केवल एक नायब तहसीलदार, 2 पटवारी है, उनका ही सहयोग हमको मिला। पुलिस प्रशासन गायब है और ईसाइयों से मिले हुए हैं, इनसे मोटी रकम लेते हैं, ईसाईकरण करवा रहे हैं। डीएम सोया हुआ है, पुलिस गायब रहती है, उन लोगों को पकड़ते गरीब जब झूठी रिपोर्ट इनके खिलाफ होती है। ये है कि कोई किसी पुरोला से किसी व्यक्ति ने उसमें तहरीर दी है थाने में और उसमें जो है FIR दर्ज करा दी गई है उस व्यक्ति की तरफ से। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जानना चाहेंगे आखिरकार क्या है पूरा मामला, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये ईसाईकरण का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिल्कुल कनिका, देखिए सुदर्शन न्यूज़ पर हम लंबे समय से दिखाते आए हैं कि देवभूमि के पहाड़ों पर विशेषकर किस तरीके से मुस्लिम समाज और ईसाई मिशनरियां जो हैं वो हमको लगातार एक्टिव दिखाई देती है। इसी के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह धर्मांतरण का खेल जो है वो लगातार जोरों पर चल रहा है। सुदर्शन न्यूज़ लगातार प्रमुखता से खबर दिखाता है जिसका संज्ञान उत्तराखंड का शासन प्रशासन भी लेता है। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून भी बन चुका है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक धर्मांतरण का खेल जो है वो सरेआम पहाड़ों पर चल रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन उत्तराखंड के पहाड़ों पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से इन दिनों ईसाई मिशनरियां जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव दिखती हैं। ताजा मामला उत्तरकाशी के बड़कोट से आया है, जहां पर तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक जगह पर धावा बोल दिया, जहां पर उन्हें एक तरीके से सूचनाएं मिल रही थी कि नेपाल के कुछ निवासी और केरल के कुछ निवासी जो है एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में
एक कार्य कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक जनसभा का आयोजन किया था जिसमें तमाम भूले भाले पहाड़ी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहाँ पे गए, उन्होंने बातचीत करी है। तो हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ जो महिला थी, चर्च वालों ने उनसे भी बदसलूकी करी है ईसाई मिशनरी के लोगों ने, जिसके बाद विरोध और ज़्यादा बढ़ गया। वहाँ पे एक तरीके से हम देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, आसपास के ग्रामीण भी वहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि धर्मांतरण के विरोध में आजकल हर कोई उत्तराखंड में उजागर हो रहा है और जागरूक हो रहा है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन अब सड़कों पर भी करने के लिए जनता जो है उतारू हो चुकी है और देवभूमि को इस षड्यंत्र से बचाने के लिए सरेआम जो है ऐसे ऐसे खेल कर रहे हैं ईसाई मिशनरी। तो ऐसे में तमाम हिंदू संगठन के लोग जो है इनको बचाने के लिए अब सक्षम दिखाई दे रहे हैं। और साफ साफ हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो एक आदमी ने खुद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जिसे गुहार लगाते हुए कहा है कि चौहान जी, यहाँ पर केरल से तमाम ईसाई मिशनरी के लोग, पास्टर आए हुए हैं, 1 दर्जन से अधिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो धर्म परिवर्तन का खेल जो है पहाड़ पर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोई भी ग्रामीणों का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि ईसाई मिशनरियों का ही साथ दे रहा है। तो एक तरफ देखिए कनिका, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस मामले पर जो है वो गंभीर है, धर्मांतरण को लेकर लगातार वो कार्यवाही भी ऐसे अपराधियों के ऊपर करवा रहे हैं और तमाम वो दावे करते हैं कि उत्तराखंड की पुलिस जो है वो कठोर कार्यवाही करेगी। लेकिन उनके आदेश के बाद भी उत्तराखंड की पुलिस जो है वो डीजीपी से संभल नहीं रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि धर्मांतरण का खेल जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि पहाड़ों पर हम देखें तो कई सालों से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जहाँ पर पहले कोई भी एक तरीके से ईसाई नहीं हुआ करता था, वहाँ पर आज क्रिसमस जो है वो मनाया जा रहा है। उससे पहले तैयारी करी जा रही है, क्रिसमस से पहले एक तरीके से ये भी बड़ी तैयारी करी जा रही थी, कम से कम सैकड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बनाया जाएगा ताकि ईसाई की जनसंख्या जो है वो पहाड़ों पर भी बढ़ती चली जाए। लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जब ये संज्ञान में पूरा मामला आया, तब उन्होंने एसएसपी से बात करी, डीजीपी से बात करी, उसके बाद जाके पुलिस अधिकारियों ने पुरोला के अंतर्गत जो थाना पड़ता है उसमें मुकदमा दर्ज किया। अब जांच चल रही है। अब जांच कब तक पुलिस प्रशासन करेगा, क्योंकि ग्रामीणों का साफ आरोप है कि इन ईसाई मिशनरियों की मिली भगत से ही पुलिस प्रशासन इनके साथ है, इनके आशीर्वाद की वजह से ही ये पहाड़ों पर पनप रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई कब जाँच उनकी पूरी होती है और कौन कौन अपराधी जेल के पीछे पहुँचता है। कनिका बिल्कुल कृष्णा, लेकिन इसमें देखा जाए किस लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार काफी ज्यादा, यानी कि धामी सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आती है धर्मांतरण के मामलों को लेकर के। और ऐसे में अगर उत्तराखंड से अब ये मामला सामने आ रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से अनदेखी कर रहा है, साथ ही मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के जो निर्देश हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल कनिका, देखिए अगर हम उत्तराखंड में धर्मांतरण की बात करते हैं तो लगातार देखिए पुष्कर सिंह धामी इस पे सक्रिय हैं और एक्शन लेने की बात जो है वो करते हैं। इसी महीने की अगर हम बात करें तो शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाया गया, धर्मांतरण पे जो बिल है वो पास किया गया विधानसभा से, जिसमें साफ साफ है 3 से 10 साल की सजा, 50,000 से अधिक जो है वो जुर्माना अपराधियों पर लगेगा। लेकिन उसके बावजूद देखिए शुक्रवार को जहाँ विधेयक ये राजभवन से पास होता है, तो शुक्रवार की शाम को ही पुरोला से ऐसा मामला सामने आता है जो पूरे उत्तराखंड को एक तरीके से चौंका के रख जाता है। एक तरफ विधेयक पास होता है तो दूसरी तरफ धर्मांतरण का खेल जो है सरेआम चलता है, जिसको वहां के ग्रामवासी और स्थानीय निवासी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मिलकर उजागर करते हैं, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, पुलिस प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन आम जनता का साथ नहीं देता, जिस वजह से ईसाई मिशनरियों के हौसले जो हैं वो और बुलंद जो है उत्तराखंड में होते जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तो स्पष्ट कहना है कि प्रदेश में जो भी एक तरीके से गैर कानूनी काम करेगा, चाहे वो धर्मांतरण की बात हो, चाहे लैंड जिहाद की बात हो, लव जिहाद की बात हो, ऐसे मामले जो भी आएंगे उस पर पुलिस प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। लेकिन मामला जब ये पुलिस प्रशासन के पास पहुंचता है तो वो एक तरीके से माफियाओं की दबिश में आ जाते हैं, उनके एक तरीके से आशीर्वाद अपना उन माफियाओं के ऊपर बना देते हैं, जिसके बाद इनके हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यही वजह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हर गली मोहल्ले में ईसाई मिशनरियां जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। और इन दिनों की हम बात करें, देखिए आज एक तरीके से तुलसी दिवस है, लेकिन क्रिसमस भी ये लोग मनाते हैं। तो इस क्रिसमस के दिवस के अवसर पर ये काफी ज्यादा लोग जो है धर्मांतरण करने का जो है फैसला कर रहे थे। क्योंकि हमने पहले भी दिखाया था, 2 साल पहले खुद मैं देहरादून के एक चर्च में गया था जहाँ पे लाखों लोगों का जो है वो धर्मांतरण एक तरीके से करवाया जा रहा था। जहाँ वो गांव पहले हिंदू बहुल्य था, वहाँ पूरा का पूरा गांव आज ईसाई बहुल्य हो चुका है। ये मामला हमने जानने की कोशिश करी थी चर्च के पास्टर से, तब हमको वहाँ बंधक बनाया गया था, लेकिन हमारे कैमरे सर्वर के साथ जुड़े होने की वजह से डाटा सारा का सारा ऑफिस में इकट्ठा हो गया था। उसके बाद देखिए हमने इस मामले को उजागर किया था, मुकदमा आज तक चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की कार्यवाही उन पर नहीं
नहीं हुई है, ना उन गाँवों पर जांच हुई है कि आखिर इतने सारी बड़ी संख्या में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई कैसे बन गए हैं, आखिर ये जांच कब करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और उनकी पूरी उत्तराखंड की मित्र पुलिस का भी इस मामले को संज्ञान लेगी, क्योंकि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण की अगर हम बात करें तो ये अब संज्ञेय अपराध भी है। कनिका, चलिए बिल्कुल कृष्णा, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।